पे ईरान के लिए ऐसे रो रहे जैसे इनका बाप मर गया हो, और यहाँ पे जय श्री राम बोलने पे इन्हें दिक्कत हो रही है। जय श्री राम बोलने पे मुझे यहाँ धक्का दिया जा रहा है। कोई धक्का नहीं दिया। जब आंटी कैमरा पे आया है, आपने मुझे धक्का दिया है। मैं इसलिए ड्रामा करने हैं। मैं ड्रामा करने नहीं आई हूँ, आपने बोला है। मोदी जी को खूनी बता रहे हैं, मोदी जी का कसाई बता रहे हैं, और मोदी जी का बनाकर जमीन पर उस पर थूक रहे हैं। अरे हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अरे तुम्हारा आपका वहाँ मरा जाके इजराइल का विरोध प्रदर्शन करो, अमेरिका जाओ। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रिंसिपल ऑफ न्यूज में। देखिए, इस वक्त आप लोग देख रहे होंगे 2-4 दिनों से कि जगह जगह पे ईरान के समर्थन में और आयतुल्लाह अली खमेनी की मौत पे तमाम लोग आंसू बहाते हुए आपको दिख रहे होंगे। तमाम लोग है वो इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आपको दिख रहे होंगे। तमाम लोगों का ऐसा कहना है कि भारत है अपना स्टैंड क्यों नहीं ले रहा है, मोदी जी खुलकर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं जबकि ईरान से इतने अच्छे रिश्ते हैं। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि भाई आयतुल्लाह अली खमेनी की मौत है वो कहा जाए सोची समझी साजिश है, यूएई और कतर और ये इन कंट्रियों द्वारा की गई है। और साथ में अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, हिंदुस्तान का जो मुस्लिम समाज है वो यहाँ पे जंतर मंतर पे एक दिन प्रोटेस्ट के लिए उतरा था, धरना प्रदर्शन, तो यहाँ पे रो रहे थे, बिलख रहे थे। सारी चीज़ें जब अपने देश के बारे में कुछ भी घटना घटती है, देश के ऊपर जब कोई भी घटना घटती है, चाहे वो पहलगाम हो या दिल्ली ब्लास्ट हो या फिर बात की जाए उरी हो, पुलवामा हो, कई सारे ऐसे हमले, उन पे मुझे इस तरीके की भीड़ नहीं दिखती। उस पे ये लोग नारेबाजी नहीं करते आतंकवादियों मुर्दाबाद आतंकवादियों के विरोध में। लेकिन अब चूंकि एक ऐसा तानाशाह मारा गया है, क्योंकि अमेरिका तानाशाह कह रहा है, अमेरिका कह रहा है कि जो आयतुल्लाह अली खमेनी है वो एक तानाशाह था, वो क्रूर शासन करने वाला व्यक्ति था जो अपने देश की जनता को दबा रहा था, अपने देश की महिलाओं को दबा रहा था। आज उसके लिए नारेबाजी हो रही है, उसके लिए यहाँ पे समर्थन में लोग हैं वो जेएनयू के उतरे हैं, और तमाम जो है वो डपली गैंग उतरी हुई है जो ब्राह्मणवाद से आज़ादी मांगती है, आज वो ईरान के लिए आज़ादी मांग रही है। तो आइए इनसे बात करते हैं 2-4 लोगों से, अगर कोई बात करे तो, क्योंकि बात करने के लिए तैयार नहीं है, बहुत सारे लोग कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कोई कुछ अगर बोले तो। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, भारत का क्या स्टैंड हो सकता है? भारत का स्टैंड कम से कम ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो अभी है। हमें यह भी पता है कि भारत की क्या ज़रूरतें हैं पूरे विश्व स्तर पे, और खेती बाड़ी से लेके जितना भी तेल का व्यापार है, या एक इंडिया का एक जो पीस की रणनीति रहती है, कम से कम ये नहीं होना चाहिए। आप इसके अलावा चूज कर सकते थे कि आप बीच में नेगोशिएशन कर सकते थे, लेकिन इन सब के बियॉन्ड ये मुझे लगता है कि सिर्फ एक इंसान की अपनी व्यक्तिगत नाकामियों का परिणाम है। ये भारत की नीति कभी ऐसी नहीं रही है। ये इस इंसान की जो